ज्यादा जलती थीं। भाइयों, मैंने सोच लिया है अपने बेटे राजू चील को बाजू चील, हम तुम्हारे बेटे को एक ही शर्त पर छोड़ेंगे। जब तुम हम सब पक्षियों को यहाँ से जाने दोगी, उसके बाद तुम अपने बेटे से मिल लेना। बाजू चील इस बात पर भी फौरन राजी हो जाती है, क्योंकि वे जल्द से जल्द अपने बेटे से मिलना चाहती थी। फिर जंगल के सभी पक्षी और मिट्ठू महाराज अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। और जब बाजू चील राजू चील का पुतला देखती है, तो बाजू चील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बाजू चील समझ जाती है कि मीनू चिड़िया ने बाजू चील को बेवकूफ़ बना दिया है। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वे मीनू चिड़िया को भोजन से भरी पोटी दे देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ और अपनी अक्लमंदी से किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसी जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया की दो नन्ही नन्ही सी चिड़ियाएं भी थीं। पूरे जंगल में मीनू चिड़िया सबसे ज्यादा गरीब पक्षी थी। मीनू चिड़िया के पास खाने को भोजन भी नहीं होता, इसीलिए मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास रहती थी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। मेरे पास तो खाने के लिए भोजन भी नहीं होता है। इस पूरे जंगल में सबसे गरीब पक्षी हूँ मैं। मुझे कोई तो व्यापार करना ही पड़ेगा ताकि मेरे घर का गुजारा चल सके। लेकिन व्यापार करने के लिए मेरे पास कोई चीज भी तो नहीं है। मैं किस चीज का व्यापार करूँगी आखिर? मीनू चिड़िया ऐसा कहती है कि वहाँ पर मीनू चिड़िया की बहन कोमल चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया, मुझे सब पता है। तुम मुझे बताती नहीं हो, लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे पास खाने को भोजन नहीं है। तुम बहुत गरीब हो। मीनू चिड़िया, अमीर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बहन होने के नाते मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत तो मदद कर सकती हूँ ना। ये देखो मीनू चिड़िया, मैं इस पोटली में तुम्हारे लिए कुछ आम के बीज लाई हूँ। तुम ये आम के बीज जाकर जमीन में बो दो। फिर जब तुम्हारा आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो फिर तुम इन्हीं आमों से अपना नया व्यापार शुरू कर देना। इस तरह तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। कोमल चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी इतनी मदद की। देखना कोमल चिड़िया, मैं आज ही जाकर जमीन में ये सारे बीज बो दूंगी ताकि जल्द से जल्द मेरा आम का पेड़ बड़ा हो जाए। चलो मीनू चिड़िया, अब मुझे चलना पड़ेगा। मेरे घोंसले में मेरे अंडे अकेले हैं, मुझे जाकर उनका भी ध्यान रखना है। ये कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर मीनू चिड़िया जमीन में आती है और जमीन में वे आम के बीज बोने लगती है। चलो, मैंने आम के बीज तो बो दिए हैं, बस जल्दी से मेरा आम का पेड़ बड़ा हो जाए ताकि मैं अपना आम का व्यापार शुरू कर सकूं। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया का पेड़ अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और अब मीनू चिड़िया के पेड़ में काफी बड़े बड़े आम भी लग चुके थे। आज मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज मीनू चिड़िया के पेड़ में काफी बड़े बड़े आम जो लग चुके थे। वाह भाई वाह, मेरा आम का पेड़ कितना बड़ा हो गया है और मेरे आम के पेड़ पर कितने बड़े बड़े आम भी लग चुके हैं। मैं ये आम बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी। अब मेरे भी दिन फिर जाएंगे और मैं भी अमीर हो जाऊंगी। ये सब मेरी बहन कोमल चिड़िया की वजह से हुआ है। अगली सुबह हो जाती है। चलो मानो चिड़े सोनी चिड़िया, तुम दोनों आराम से बैठो। मैं अपने आम के पेड़ को पानी देने के लिए जा रही हूँ। तुम दोनों ज्यादा शरारत मत करना और इधर उधर मत जाना। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने आम के पेड़ को पानी देने के लिए चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया अपने आम के पेड़ को पानी दे रही होती है कि मीनू चिड़िया देखती है कि उसके पेड़ के नीचे तो एक परी लेटी हुई होती है और मीनू चिड़िया का पानी उस परी पर गिर जाता है, जिसके कारण वे परी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दुष्ट चिड़िया, ये तुमने क्या किया? मैं कितने मजे से सो रही थी और तुमने मुझ पर पानी डालकर मुझे पूरा गीला कर दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर वे परी अपनी जादुई छड़ी से उस आम के पेड़ पर कोई जादू करती है और फिर वे परी वहाँ से चली जाती है। लगता है ये जादुई परी सिर्फ मुझे डरा रही थी। इसने तो कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। चलो, मैं अपने घोंसले में चली जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज मीनू चिड़िया ने फैसला कर लिया था कि आज मीनू चिड़िया अपने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लेगी और उन आमों को ले जाकर वे बाजार में बेच आएगी।
आज तो मैं काफी ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी। आज मैं अपने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लूंगी और उनको ले जाकर मैं बाजार में अच्छी कीमत में बेच आऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने आम के पेड़ के पास चली जाती है। फिर वे मीनू चिड़िया जब अपने आम के पेड़ के पास आती है तो वे देखती है कि उसके सारे आम खराब हो चुके थे। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे सारे आम कैसे खराब हो गए? कल तक तो मेरे सारे आम एकदम ताजा थे, तो आज ये सारे आम कैसे खराब हो गए? फिर अचानक मीनू चिड़िया को याद आता है कि कल उस परी ने मीनू चिड़िया के आम के पेड़ पर कोई जादू किया था। फिर उस आम के पेड़ में से एक आम मीनू चिड़िया से कहता है, क्यों, क्या हुआ? कल तक तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही थी, आज इतना रोना क्यों आ रहा है तुम्हें? मुझे पता है तुम उस जादूगरनी के आम हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो गलती से कल उस जादूगरनी पर पानी गिरा दिया था। ये तो मैंने अनजाने में किया था, तो तुम मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? देखो, जब तक मैं इस पेड़ पर हूँ, मैं इस पेड़ पर किसी भी आम को ठीक नहीं होने दूंगा। और हाँ, अगर तुमने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा। अब जाओ यहाँ से और जाकर कहीं और अपना आम का पेड़ लगाओ। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि मीनू चिड़िया की काफी सालों की मेहनत एक ही पल में जो बर्बाद हो गई थी। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मैं इस पेड़ पर से आम तोड़कर जाकर बाजार में बेच कर आऊंगी। मीनू चिड़िया उस पेड़ पर से कुछ खराब आम तोड़ लेती है और वे बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। कालू कौवे, ये लो, ये आम मुझसे खरीद लो और इस आम के बदले में मुझे कुछ गंदम के दाने दे दो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना चिड़िया? तुम मुझे ये खराब आम बेच रही हो? क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? तुमसे इस पूरे बाजार में कोई भी ये खराब आम नहीं खरीदेगा। चलो चली जाओ यहाँ से तुम। मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कितनी मेहनत से मैंने वे आम का पेड़ बड़ा किया था और अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं तो एक ही समय में रास्ते पे आ गई हूँ। लगता है व्यापार करना और अमीर होना तो मेरी जिंदगी में ही नहीं लिखा है। मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से जा रही होती है कि मीनू चिड़िया सामने देखती है कि सामने एक तितली पानी में डूबकर मर रही होती है और वे अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रही होती है। मीनू चिड़िया फौरन उस तितली को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेती है। अचानक वे तितली उसी परी में बदल जाती है जिस परी ने मीनू चिड़िया के पेड़ पर जादू किया था। तुम तो वही परी हो ना जिसने मेरे आम के पेड़ पर जादू किया था, जिसके कारण मेरे सारे आम खराब हो गए हैं। चिड़िया, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी जान बचाई। फिर वे परी मीनू चिड़िया का आम का पेड़ बिल्कुल ठीक कर देती है और वे मीनू चिड़िया को काफी सारा भोजन भी दे देती है। अब मीनू चिड़िया काफी ज्यादा अमीर हो गई थी। मीनू चिड़िया के अपने फसलों के खेत थे और अब मीनू चिड़िया जंगल की सबसे ज्यादा अमीर पक्षी थी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।